तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कड़ाही में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कड़ाही में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैंने 4 हुरबिलाव जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हुरबिलाव अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत प्रसन्न हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। पहलवान प्रसन्न होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए। बेचारे पहले से ही घायल और दुर्बल थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसीलिए वे चुपचाप राजमहल की ओर चलते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। पहलवान सोचता है, अब तो रात हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसीलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवाकर हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें राजमाता को शीघ्र ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए।